हेलो ऑनलाइन फैमिली, वेलकम टू एन अदर वीडियो ऑफ चैनल एंड आई होप यू आर डूइंग गुड। सो गाइज, आप लोगों के मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं कि कितना जो है स्टेशनरी का एक्सपेंस आ जाता है अगर आप लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट हो। ठीक है, ये ऑलमोस्ट हर बच्चा ही मेरे से ये क्वेश्चन पूछता है। पहला ये होता है कि लिविंग एक्सपेंसेस का क्या सीन है, और दूसरा ये होता है कि हमें स्टेशनरी एक्सपेंसेस कितने पड़ सकते हैं। क्योंकि आई गेट इट, कुछ प्लेटफॉर्म्स कहते हैं $100, कुछ प्लेटफॉर्म्स कहते हैं $2000, $200, सम प्लेटफॉर्म से 500 और कुछ तो 1000 तक भी चले जाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कितना एक्सपेंस जो है एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट या एज अ स्टूडेंट जो है आपका स्टेशनरी पे आ सकता है, और कैसे आप उसको अपने उस एक्सपेंस को मिनिमाइज कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा मैं आप लोगों को ये भी इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह जो है पीपल कम अप विद अ फिगर के कैसे जो है वो कह रहे हैं कि हमारा $200 खर्चा आ जाता है, $500 खर्चा आ जाता है, $1000 तक खर्चा आ जाता है स्टेशनरी पे। मैं वो भी बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, पूरा वीडियो देखना, बहुत मजे का होने वाला है। लेट्स गो। और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना है। चलो, ऑनलाइन फैमिली, अभी हम लोग जाकर देखते हैं। अभी मैं स्टेशनरी डिपार्टमेंट ढूंढ रहा हूँ क्योंकि वॉलमार्ट इतना बड़ा है कि मुझे कई दफ़ा मिलता ही नहीं है। तो मैंने वो जो आंटी थी यहाँ पे, तो उनसे पूछा कि किधर है, तो अभी वो बताएंगी कि किधर है। लेट्स गो। वो मुझे हेल्प भी कर रही हैं, इसीलिए वो मुझे भी हेल्प भी कर रही हैं ये फिगर आउट करने में कि स्टेशनरी डिपार्टमेंट कहाँ पे है। अच्छा, तो यार मैं तुम लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ सारा कुछ। मैं एक बात बता दूं कि ऑब्वियसली रेट्स जो हैं वो स्टेट टू स्टेट जो है वो फ़र्क होते हैं। ठीक है, स्टेट टू स्टेट जो है रेट जो है वो अलग होता है। ठीक है, और प्लेस टू प्लेस भी रेट में जो है ना थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो मैं कैलिफोर्निया के हिसाब से आपको बता देता हूँ। ठीक है, बाकी आप लोग फिगर आउट कर लेना, क्योंकि कैलिफोर्निया में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, सामान। तो अगर यहाँ पर प्राइस ये है तो बाकी स्टेट में से नीचे ही होगी, या इसके बराबर होगी, मतलब इससे कुछ सेंट नीचे होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो अगर आपको स्कॉच टेप वगैरह कुछ चाहिए, इट्स लाइक 1030, मतलब $10 और 30 सेंट, और ऊपर कुछ टैक्स लगेगा। तो ये जो पूरा स्टिकी नोट्स का जो बॉक्स है ये आपको $6.42 में जो है वो मिल रहा है। सेम इज़, मतलब इनकी ऑलमोस्ट सबकी इसकी थोड़ी प्राइस ज़्यादा, मेरे ख्याल से इसमें थोड़े ज़्यादा नोट पैड्स होंगे या कुछ होगा इसका, बट इसकी प्राइस जो है 654 है। और यहाँ पर जो हैं इनकी प्राइसेस $574 है। बट मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप यूनिवर्सिटी से जाके एक दफ़ा देख लो, क्योंकि यूनिवर्सिटी में कई दफ़ा मिल जाते हैं आपको नोट पैड्स फ्री में ही मिल जाते हैं, स्टिकी नोट्स वगैरह फ्री में मिल जाते हैं, ख़रीदने नहीं पड़ते। ठीक है, फिर आपके पास यहाँ पर ये जो है जिनके अंदर आपने पेन पेंसिल वगैरह रख सकते हो, $10.92 का। और बाकी अगर आप किसी सस्ती स्टेट में जाओ तो भी आपको $8 से नीचे मुझे नहीं लगता मिले। आप अमेज़ॉन पे भी देख सकते हो, बट मुझे ज़रूर प्राइस बताना कि कितनी है इसकी अमेज़ॉन पे। और ये जो फाइल फोल्डर, यार फाइल फोल्डर वगैरह ये चीज़ें आपको यूनिवर्सिटी से फ्री में मिल सकती है। मैं तुम्हें सही बात बताऊँ, इसकी प्राइस है 772 और 467। देखो, मुझे नहीं लगता कि आपको इसकी ज़रूरत पड़नी चाहिए ड्रॉर की, बट अगर आपको फिर भी इसकी ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि डॉर्म्स में ऑलरेडी ये चीज़ें मौजूद होती हैं, या किसी रूम वगैरह में चीज़ें ऑलरेडी होती हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर प्राइस देखनी है तो इसके $53 प्राइस है। लेकिन आप अमेज़ॉन पे इसको जाके देख सकते हो, अमेज़ॉन पे उससे भी ज़्यादा मेरे ख्याल से सस्ते में मिल सकता है। और ये जो है ये छोटा सा नोट पैड है, इसकी प्राइस 34 सेंट्स है। और ये फ्लैश कार्ड्स हैं, इनकी प्राइस $1 है। ओके, सो अब जिस चीज़ की आप लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है पेन और पेंसिल्स की। ठीक है, तो यार यहाँ पर जो पेन हैं इनकी प्राइस जो है ये $2 का एक है। लेकिन मैं ये नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग, जो अक्सर मैं अपने लिए यूज़ करता हूँ मैं वो दिखाता हूँ आप लोगों को। नहीं, ये रहे, हाँ, तो मैं ये ले लेता हूँ। ये पूरा का पूरा, इसके अंदर 10 बॉल पेन है और मैं ये यूज़ करता हूँ, और ये मुझे $1.62 का पड़ जाता है, 10 के 10 मिल जाते हैं। मैं यूजली ब्लू यूज़ करता हूँ, और ब्लू के साथ रेड यूज़ करता हूँ। ब्लैक मैं इतना यूज़ नहीं करता, बट जैसा आप लोगों को बेहतर लगे। लेकिन अगर आपको बाकी कुछ फैंसी पेन चाहिए, जो कि मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करता, लेकिन अगर आप लोगों को चाहिए तो ये जो है $4 का है, और ये जो है 656 का
इस तरह की प्राइसेस हैं यहाँ पे। ये जेल पेन है जो, इसकी प्राइस है $3.82, $3.82। तो ये आपको टैक्स डाल डूल के $4 से ऊपर पड़ेगा, $4.4, 2 सेंट का, 3 सेंट का पड़ेगा। और ये जो है पेपरमेट, इनकी प्राइस जो पूरे की है $11.97। बट आई डोंट रिकमेंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स until you are so much into making aesthetic notes। मतलब अगर आपको अपने नोट्स बड़े कलरफुल चाहिए तो फिर हाँ ठीक है, फिर आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो, बट आई डोंट रिकमेंड दीज थिंग्स। मैं भाई मुझे ज़्यादा शौक़ नहीं है कलर्स का और उसका, मैं सिंपल यही अपना दोस्त ख़रीदता हूँ और इससे ही गुजारा करता हूँ। हाँ, और ये फिर कुछ ये पेंसिल्स हैं, इनको शायद मैकेनिकल पेंसिल्स कहते हैं, हमें ये भी मैं यूज़ करता हूँ। दे आर $1.62। और ये कुछ पेंसिल्स हैं, लेकिन ये पूरी की पूरा जो बॉक्स है ये आपको $7.56 में जो है, यहाँ जो है ये जो 36 पीसेस हैं वो $7.56 में, और अगर 48 है तो $8.42 में आपको मिल जाएंगे ये। बट देखो पेंसिल, ये भी मैं कहूँगा ये भी आपको जो है यूनिवर्सिटी से जो है सामान मिल जाता है, लेकिन इससे भी बेटर 44 पीसेस ये इस पेंसिल के जो है आपको $6.84 में मिल रहे हैं। तो आई यूजुअली यूज़ दीज पेंसिल्स अगर मेरा कभी दिल करे यूज़ करने का। अवल मैं पेंसिल्स यूज़ करता नहीं उतनी ज़्यादा, बहुत रेयर होता है कि मैं पेंसिल यूज़ करूं, बट इनको मैं अंदर से खोलने की कोशिश करता हूं। अगर कोई यहाँ पे नज़दीक नहीं है तो मैं खोलने की कोशिश करता हूं। तो ये है बोर्ड मार्कर्स, और बोर्ड मार्कर्स की प्राइस है $4.44। अगेन टैक्स ऊपर डलेगा तो $5 के करीब चले जाएंगे। फिर आते हैं शार्पी। इन शार्पीज़ की प्राइस है $8.96। ओके, अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ ये जो बैटरी शार्पनर है, इसकी प्राइस है $4.97। लेकिन ये मैंने एक दफ़ा ख़रीदा था यार, ये इट्स वेरी इजी टू यूज़। इसकी प्राइस है $16.84। जब मैंने लिया था तब इसकी प्राइस थी $13 के करीब, बट मैंने लिया था 3 साल पहले। तो 3 साल पहले तो मतलब 3 साल से ले अब जो है, नहीं शायद 2 साल पहले लिया था, तो अब इसकी प्राइस जो है वो राउंड अबाउट $4 ऊपर गई है। अब आओ इस सेक्शन पे जिसका आप सबको इंतज़ार था कि नोटबुक्स की क्या प्राइस है। तो यार अगर आपको छोटी नोटबुक चाहिए जो कि बिल्कुल इस साइज़ की है, तो मैं निकालना चाह रहा हूँ इसको, रुको 1 मिनट मैं इसको कोशिश करता हूँ कि निकला। हाँ, तो अगर इस साइज़ की है जिसके अंदर 100 शीट्स हैं तो इट कॉस्ट राउंड अबाउट $1। और ये $1 हर जगह से आपको $1 की ही मिलनी चाहिए। वॉलमार्ट से या डॉलर स्टोर से $1 की ही आपको मिलेगी। इसकी प्राइस है 100 शीट्स की प्राइस है $1। और सेम गोज़ विद दिस वन। इस बुक की भी, इस नोटबुक की भी $1 प्राइस है। अगर आपकी हैंड राइटिंग छोटी है और आपको बड़ी नोटबुक्स पे लिखने का नहीं शौक, तो आप ये ले सकते हो, $1 की आपको पड़ जाती है। उसके बाद ये वाली है, इसकी जो है लेंथ कंपैरेटिवली मुझे तो एक जितनी लग रही है, बट इसकी प्राइस जो है $2.68 की, और इसमें 80 शीट्स हैं। तो इसमें 100 शीट्स थी और इसमें 80 शीट्स हैं। ये कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। और फिर ये वाली जो नोटबुक्स हैं इनकी प्राइस जो है 97 सेंट्स के करीब है। इनके मैं पेजेस देख लूँ तो इसके अंदर है 70 पेजेस। तो ये 70 पेजेस का कितना बना है आपका 97 सेंट्स। लेकिन अगर ये देखा जाए तो ये नोटबुक कंपैरेटिवली उससे थोड़ी सी बड़ी है साइज़ में, जिसकी वजह से जो है मतलब ठीक है, इसके 70 पेजेस, इसके 97 सेंट्स, इसके 100 पेजेस, इसका $1। तो अगर मुझे चूज़ करनी होती आई वुड हैव गॉन विद दिस वन, बिकॉज़ इसकी प्राइस थोड़ी हल्की है। इसकी प्राइस जो है वो जो है मेरे लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ हो, क्योंकि जितना सस्ता हो कि मैंने लिखना ही है तो ऑब्वियसली आई विल गो विद जो कि ज़्यादा फाइनेंशियली मुझे जो है बेहतर लगे, स्पेशली इफ़ यू आर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, ये जो नोटबुक्स है, जब मैं अमेरिका में नया आया था
इन 2019, तब मतलब ऑब्वियसली मेरे पास तब मैंने इतना काम भी करना शुरू नहीं किया था, मैंने पढ़ाना भी शुरू नहीं किया था, मेरे पास रिसर्च भी नहीं थी, मैं मतलब कुछ भी नहीं था मेरे पास। मैं तब ये नोटबुक्स, मैं यही नोटबुक्स इस्तेमाल करता था। तो आई वुड से कि ठीक है शुरू में, क्योंकि कई दफ़ा हमें ना बड़ी नोटबुक्स पे लिखने की आदत होती है, ठीक है, तो अच्छा नहीं लगता कई दफ़ा इन नोटबुक्स को यूज़ करना। बट आई वुड से कि वक्त ही निकालना है, ठीक है। जब आपने काम करना शुरू कर दिया तो उसके बाद तो चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, सही है। तो आई वुड से कि जस्ट अपना काम निकालने के लिए, अपना वक्त गुजारने के लिए ये नोटबुक्स इस्तेमाल करो। $1 की हैं, तो अगर आप एक सेमेस्टर में 3 क्लासेस भी लेते हो तो आपके $3 यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है। और $3 यहाँ पे, $1 के बॉल पेन, ठीक है, तो $4, ठीक है। बाकी नोटबुक्स, बाकी जो बुक्स हैं उनके लिए आप ये कर सकते हो, ऑनलाइन यूज़ कर सकते हो, नहीं तो अमेज़ॉन पे कर सकते हो। अमेज़ॉन रेंटल्स जो है वो बहुत चलता है। मैंने अपनी सारी बुक्स जो है वो अमेज़ॉन रेंटल्स पे ही ली थी। यहाँ जो है यूनिवर्सिटीज़ में EOPS प्रोग्राम्स होते हैं, या यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं जो आपकी फ़ंडिंग करते हैं, जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जो आपकी उसके लिए पे कर देते हैं बुक्स के लिए। अगर आप किसी स्टेट स्कूल में हो तो डेफिनेटली आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी जिनमें आप, जहाँ पे यूनिवर्सिटी में कहीं पे फ्री प्रिंटिंग भी होती होगी, ठीक है। तो अगर वहाँ पे फ्री प्रिंटिंग होती है तो लाइब्रेरी से बुक पकड़ो, ठीक है, जाओ और उसके जो इतने वो फ़ोटो कॉपियाँ निकलवा के ले आओ, ईजी। तो अब ये जो है इसकी प्राइस है $4.93। लेकिन ये ऑब्वियसली ये नोटबुक जो है ये फड़ी भी है, प्लस ये रिंग बाइंडिंग भी इसकी है, तो ऑब्वियसली इसके एस्थेटिक्स जो है वो उस वाली से बेटर है, जिसकी वजह से ये कई दफ़ा अच्छी भी लगती है और दिल भी करता है इसको ख़रीदने का। बट अगेन इट्स लाइक कितने डॉलर्स, ये $4.93 की एक आपको पड़ रही है। तो अगर $4.93 की एक पड़ रही है, तो अगर आप 3 या 4 क्लास लेते हो तो इट्स लाइक $20, प्लस आपको रफ़ नोटबुक भी चाहिए तो $25 और फिर उसके ऊपर पेन पेंसिल लेना। तो जहाँ पे आपका काम इस नोटबुक से $5 में चल रहा था, कंप्लीट हो रहा था, तो यहाँ पर अब आपको ये यूज़ करके, अगर आप इसको यूज़ करते हो तो प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ये ले लेते हैं ये वाली 3 सब्जेक्ट्स के लिए, मतलब पूरे उसके लिए एक ही नोटबुक यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑब्वियसली सेक्शन डिवाइडर्स बने होते हैं। इसको कहीं रख कर प्रॉपरली दिखा देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें क्योंकि सेक्शंस बने हुए हैं डिवाइड करने के लिए, तो आप डिवाइड कर लेते हो। बट अगेन कितनी शीट्स हैं यहाँ पर, टोटल 150 शीट्स जो है वो हैं। तो नाउ आई एम नॉट श्योर कि क्या ये 50 ईच में है या 150 सबकी मिलाकर हैं। मुझे लगता है ये 150 सबकी मिलाकर हैं। तो अगेन द चॉइस इज़ योर्स। इफ़ यू थिंक कि आपकी हैंड राइटिंग छोटी है और आप सर्वाइव कर सकते हो ईज़िली पूरा सेमेस्टर, तो देन गो फॉर इट। बट अगर जेब इजाज़त नहीं दे रही तो यार थोड़ी देर के लिए अपने एक्सपेंसेस कट ऑफ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अब कुछ एक्सीड वालों की भी है। ये वाली जो है आप लोगों को पड़ रही है 549 में, 542 में। तो जो पहले वाली थी ये 3 शीट्स 542 में, और ये 3 शीट्स 493 में, प्लस इसमें 150 शीट्स हैं और इसमें कितनी 120 शीट्स हैं। सो प्रोबेबली दिस वन विंस ईजिली। ये वाला जीत रहा है यार। आई वुड गो विद दिस वन ईजिली। यार हो सकता है इन चीज़ों की आपको ज़रूरत ना पड़े, बट अगेन मैं इनकी जस्ट इन केस वीडियो बना लेता हूँ। ये क्रेयॉन्स, इनकी प्राइस है जी $3.97। कुछ क्रेयॉन्स हैं इनकी प्राइस $6.16। पर जब पता नहीं इनका क्या डिफरेंस है यार, सीरियसली मैं तो आप लोगों को सही बात बताऊँ, मैं इतना आर्ट्स में इतना अच्छा नहीं हूँ, बट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या प्राइसेस हैं, तो आप खुद ही फिगर आउट कर लो। मैं पैकेट्स वगैरह आप लोगों को दिखा देता हूँ। मुझे जो मुझे फ़र्क नज़र आ रहा है वो मुझे लग रहा है इनमें ज़्यादा कलर्स हैं एज़ कम्पेयर टू दिस वन। बाकी मुझे इतना कलर्स का भी इल्म नहीं है, तो मैं ज़्यादा बता नहीं सकता आप लोगों को उसके बारे में। द लास्ट टाइम आई यूज्ड वाटर पेंट्स वॉज इन व्हेन आई वाज इन 5th grade या 4th grade, सो प्रॉबेबली लाइक इन 2007 2008। तो ये बहुत पुरानी बात हो गई है भाई, बट ये इनकी प्राइसेस हैं, तो आप खुद ही फिगर आउट कर लो। ये कलर्ड पेंसिल्स
ये 56 सेंट की हैं और ये इतने बड़े बड़े क्रेयॉन्स भी हैं। ये आई वुड से फिगर इट कि आप लोगों को क्या चाहिए, ये आप लोग जब आओगे तो खुद ही देखना, मैं इस पे आप लोगों को गलत गाइड नहीं कर सकता। बट ये $28 के हैं, जो कि मतलब उसकी प्राइस से मतलब मेरे ख्याल से क्या प्राइस थी उसकी, या इट्स लाइक $20 मोर एक्सपेंसिव देन दैट वन। और अगर आपका इंजीनियरिंग है या मैथ्स के साथ काम है तो ऑब्वियसली ज्योमेट्री बॉक्स की ज़रूरत तो पड़ने वाली है। इट कॉस्ट राउंड अबाउट $5.12। वाओ, इट्स एक्सपेंसिव। अभी आ रही है एक नोटबुक मेरी, अभी इस पे नज़र पड़ी है और ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। 100 शीट्स, वो भी बड़ी, और सिर्फ $1 में। ये देख सकते हो आप लोग के मतलब ऑप्शंस बहुत होते हैं। अगर आप वॉलमार्ट में आ जाओ, आई वुड चूज़ वॉलमार्ट, बट ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी यार। ये आई थिंक मैं भी यही परचेज़ करूँगा अभी, बिकॉज इट्स $1 में यार, मतलब मुझे 100 शीट्स मिल रही हैं, प्लस ये पेपर भी हैवी हैं और मुझे अच्छी भी लग रही हैं। तो मैं भी आई थिंक आई बाय दीज। तो अगर मैं 3 भी ले लेता हूँ तो इट्स 300 शीट्स, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ये जो मुझे 3 शीट्स जो हैं, जो मुझे 3 वाइड रूल्ड नोटबुक जो है 150 शीट की, जो मुझे $6 में पड़ रही थी, वही मुझे अब अगर मैं इसके 3 ले लेता हूँ 300 शीट्स, तो वो मुझे $1 में पड़ रही हैं। तो मतलब वो मुझे अगर मैं 3 लेता हूँ तो $3 में पड़ेंगी मुझे। वाओ, सो यार रियली यू हैव टू लुक फॉर योर ऑप्शंस। आई थिंक मैं ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, जस्ट बिकॉज फाइनल्स आ रहे हैं तो मैं खुद खरीद लेता हूँ। सो ऑनलाइन फैमिली, वी आर फाइनली डन विद दिस वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी। जस्ट टू समराइज ऑल थिंग्स अप, अगर कुछ सही समय लगा हो कहीं पे, तो मैं अगर सब चीज़ों को समराइज़ करूँ तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपको कोई डेस्क वगैरह चाहिए या आप लोगों को अगर कोई शेल्फ वगैरह चाहिए, तो उसके लिए द बेस्ट प्लेस टू गो इज़ अमेज़ॉन, ठीक है। अगर आपको कोई बुक चाहिए तो आप अपनी यूनिवर्सिटी में जाकर पता करो कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं आपकी यूनिवर्सिटी में, या लाइब्रेरी जो है अगर वो बुक रेंटल कर रही है तो क्या कहीं यूनिवर्सिटी में ऐसी जगह है जहाँ पे फ्री प्रिंटिंग हो, क्योंकि कुछ ऐसी जगहें होती हैं हर यूनिवर्सिटी में, स्पेशली स्टेट स्कूल्स में, जहाँ पर फ्री में भी जो है आप फोटोकॉपी या प्रिंटिंग वगैरह कर सकते हो। तो अगर आपको ऑनलाइन बुक मिल गई है तो उसको रीडिंग करने के लिए आप फ्री में जो है ऐसी जगह ढूंढ सकते हो यूनिवर्सिटी में जहाँ से आप उसको प्रिंट कर सकते हो अपने ऑनलाइन मटेरियल को, ठीक है। उसके अलावा जो है अगर कोई डेस्क वगैरह चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया, वॉलमार्ट से ले लो। तो यार अगर आप लोग मेरे से स्टेशनरी की बात करो तो आपका पर सेमेस्टर स्टेशनरी पे जो खर्चा है ना, सिर्फ स्टेशनरी पे खर्चा वो आना चाहिए राउंड अबाउट $3 से $4, ठीक है। इससे ज़्यादा खर्चा स्टेशनरी पे मुझे नहीं लगता कि आए, ठीक है। हाँ, अगर एक्सपेंस बढ़ाना है तो वो आपकी अपनी उस पर है, आप जितना चाहो उतना जो है अपनी जेब पे जो है वो बर्डन डाल सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपको $1 की नोटबुक भी मिल रही है, आपको $2 की नोटबुक भी मिल रही है, आपको $5 की नोटबुक भी मिल रही है, ठीक है। तो मिनिमम आप $5 में भी गुजारा कर सकते हो, और अगर मैक्सिमम जाना चाहो फिर तो स्काई इज द लिमिट, ठीक है। फिर तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका जो $5 का काम है वो जो है वो $20-25 में भी हो सकता है, ठीक है। इट रियली डिपेंड्स आप कितना अपनी जेब पे जो है वो बर्डन डालना चाहते हो, ठीक है। दूसरी बात जो कि अब आते हैं बुक्स पे, मैं ऑलरेडी बुक्स का बता चुका हूँ पहले भी, आप क्या क्या कर सकते हो बुक्स के लिए। लेकिन एक और चीज़ जो है आप जो बुक्स के लिए कर सकते हो, जो मेरे माइंड में अभी आई है, वो है कि आप यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो फ्री में बुक्स भी देते हैं आपको खरीदने के लिए। लेकिन जैसे कि EOPS है, वो फ्री में बुक्स खरीद के देता है स्टूडेंट्स को, लेकिन मेरे ख्याल से वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है अपॉर्चुनिटी। बट यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल है उसके ऊपर ऐसी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी जिन स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग उन स्कॉलरशिप्स को अवेल कर सकते हो और उन स्कॉलरशिप्स को अप्लाई कर सकते हो, उन स्कॉलरशिप्स में अप्लाई कर सकते हो। और मिल गई तो ठीक बात है, नहीं तो सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, मतलब क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो आपका बुक्स का एक्सपेंस भी कवर हो गया, आप लोगों का जो है स्टेशनरी का एक्सपेंस भी कवर हो गया, ठीक है। आगे मैं लिविंग एक्सपेंस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए आई हैव टू कॉन्टैक्ट सम पीपल
कि कैसे वर्कआउट करती है लिविंग स्पेस और लिविंग स्पेस के क्या एक्सपेंसेस हैं। तो उसके भी एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार ज़रूर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। और अगर कोई और क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाना, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और ऑलमोस्ट हर किसी को रिप्लाई भी करता हूँ। सो या, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय।